हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा ट्यूटोरियल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि हमने जो टेंस चैप्टर पढ़े हैं उनका कंक्लूज़न क्या निकला है ना। इतना प्रैक्टिस या इतना मैंने जो आपको डिटेल्स में पढ़ाया है, ये सब पढ़ाने से आपको क्या फ़ायदा होगा या किस तरह से हमें इसकी तैयारी हमको करनी है ना, क्या मोटिव से मैंने बनाया है, तो ये कंक्लूजन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, मैंने अपने इस चैप्टर में, इस टेंस चैप्टर में है ना, बहुत सारे डिटेल्स है टेंस चैप्टर में, बट मैंने एक ही चीज़ को टारगेट किया है, दैट इज़ स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर को ही मैंने टारगेट किया है कि हम एक सिंपल सेंटेंस एक फॉर्मेशन के हिसाब से कैसे बोले, है ना, ग्रामेटिकली हम कैसे सही बोले, इसी पे टारगेट है। जैसे आप मान के चलिए कि जब हम अपना ऑन लैंग्वेज सीखते हैं, तब हम ये नहीं सीखते कि हमें इंग्लिश को कब मतलब कि सॉरी, अपना जो नेटिव लैंग्वेज है हिंदी, उसको हमें कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है ना। तो ये तो हम इतना हम डिटेल्स में नहीं जाते, बस ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हिंदी बोले वो सही हो, है ना, बातों को समझ में आए। जैसे लड़की है तो बोलेंगे कि मैं खाना खा रही हूँ, लड़का है तो मैं खा रहा हूँ। तो इस तरह से क्या है, हम सिखाते हैं डायरेक्ट उनको बोलना, ये नहीं सिखाते कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, है ना। मतलब कि स्ट्रक्चर मीन्स कि हमें ऐसे यूज़ करना होगा, यहाँ यूज़ करना है ना, ऐसे करके हमें इस टेंस पे बोलना है। तो ये छोटे बच्चे को हम नहीं सिखाते, बस उसको यूज़ हम कैसे करेंगे, एक सही तरीके से कैसे बोले कि हमें एक सही टाइम का पता चले कि इस टाइम का बात हम कर रहे हैं या कल का बात कर रहे हैं या आज का या आने वाला कल का, ऐसे बात कर रहे हैं ना। तो हमारा ध्यान वही रहता है कि वो एग्जैक्ट कहना क्या चाहता है। तो उसी तरह से हमें भी, मैंने भी एकदम बेसिक लिया है जिसमें बच्चे डायरेक्टली बोलना सीखे, है ना, बहुत सिंपल बोले लेकिन एकदम सही बोले। तो उसी पे ही पूरा फोकस है कि आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे जाए और उसी पे काम करें। और ये जो भी मैंने एक एक करके वीडियोस बनाए हैं, देखिए ये एक दिन में पूरा आपको सीखना नहीं है, एक दिन में पॉसिबल नहीं है ना। ये छोटे बच्चों के लिए टारगेट है, क्लास 3, 4, 5 के लिए टारगेट है, तो ये पॉसिबल नहीं है छोटे बच्चों के लिए एक ही दिन में पूरा करना, और ये मेरा टारगेट भी नहीं है। देखिए, मैं चाहती हूँ कि बच्चा एक जो टेंस है, मान के चलिए एक प्रेजेंट टेंस है, उसको आपको 1 महीने तक प्रैक्टिस करना है ना। जैसे कि महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो आप एक ही टॉपिक लीजिए प्रेजेंट टेंस, फिर उसमें जो 4 टाइप्स है उसको एक एक हफ्ता करके डिवाइड कीजिए। हर एक हफ्ता आपको एक टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस करना है ना। प्रेजेंट टेंस है, उसके 4 टाइप्स है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला हफ्ता आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कीजिए, है ना। कॉपी के हेडिंग में आप उसका स्ट्रक्चर लिख दीजिए पहले, ठीक है, स्ट्रक्चर लिखिए। फिर उस स्ट्रक्चर के हिसाब से 4 सेंटेंसेस बनाए। जैसे अफर्मेटिव ने आपने स्ट्रक्चर बनाया, तो उसका आप 4 सेंटेंसेस बनाइए। फिर नेक्स्ट उसी का नेगेटिव बनाइए, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव बनाइए, फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाइए, है ना। तो आप एक हफ्ते तक आपको एक ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही काम करना है, तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हफ्ते आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिर नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। जब भी बीच में आपको टाइम मिले, प्लीज़ आप फॉर्म ऑफ वर्ब पक्का याद कर लेना, क्योंकि वही यूज़ आने वाली है इसमें। ओके, तो आपको यूज़ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। और इस चैप्टर में बहुत डिटेलिंग्स है, बहुत, जैसे कि इसमें मैंने यूजेस बताए नहीं हैं, है ना। जो आपका टाइम, जो वर्ड जो आपको टाइम का इंडिकेट करता है, जैसे प्रेजेंट टेंस में आप मान लीजिए एवरी डे है, वो आपको इंडिकेट करता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस में होगा
एट दिस मोमेंट, है ना। जैसे आप ये वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बोल रहे हैं। ऑलरेडी बोलने से प्रेजेंट परफेक्ट, एंड सिंस या फोर का यूज़ करेंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो गया। इसी तरह से और भी टेंसेस के टाइम इंडिकेशन है, जो वर्ड है जो आपको इंडिकेट करता है कि कौन से टेंस का हम बात कर रहे हैं। एंड इवन हमने इसमें टाइम इंटरवल का भी कुछ भी डिस्कशन नहीं किया है, बिकॉज इतना डिटेल्स में हमें नहीं जाना है। वो आपके बच्चे क्लास 6 से सीखना शुरू कर देंगे, लेकिन उससे पहले ये सब अगर आप उनको सिखाएंगे बेसिक्स, है ना, आप बेसिक्स सीखिए, डायरेक्ट बोलना सीखिए, तो इससे क्या है आपका दो काम हो जाएगा। एक थ्योरी जो हम एग्ज़ाम देते हैं थ्योरी, तो उसमें भी उनका काम आ जाएगा, एंड प्रैक्टिकली जब वो बोलेंगे, है ना, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, तो वो उसमें भी वो परफेक्ट हो जाएंगे। तो दिस आर द मोटिव्स। यही मोटिवेट मुझे किया कि मैं बच्चों को, छोटे से ही बच्चों के एक स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बोलना सीखे, सही बोले। तो इसी उम्मीद के साथ कि बच्चे कुछ नया सीखे, बहुत सिंपल तरीके से सीखे, बहुत सिंपल चीज़ सीखे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे। प्लीज़ आप अपने बच्चों को दिखाइए, आप देखिए, एंड उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप भी बोलना कीजिए, कोशिश कीजिए, है ना। बच्चे हो या पेरेंट्स हो, दोनों एक दूसरे से बात कीजिए, एक ही टेंस लीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस लीजिए, फिर उसी का स्ट्रक्चर के हिसाब से आप बनाइए, फिर बातें कीजिए, डेली यूज़ कीजिए, तो आपको सब टेंसेस के डिफरेंसेस पता चलेंगे। ओके, एंड इसमें मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म लिए हैं, पास्ट टेंस के भी लिए हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस के दो ही लिए हैं, क्योंकि जो फ्यूचर टेंस है उसमें बहुत सारे थोड़ा कंडीशंस होते हैं ना फ्यूचर के, कोई अनसर्टेन होते हैं, कोई सर्टेन होते हैं, तो उसमें क्या है और भी थोड़ा सा डीपली हमें स्टडी करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगा कि बच्चे इतना डीप नहीं जा पाएंगे, तो मैंने दो ही टेंसेस लिए हैं फ्यूचर में। लेकिन आप अपने बच्चों को, अगर बच्चे सीख गए हैं तो आप अपनी मदद से अपने बच्चों को फ्यूचर का जो दो टेंसेस बचे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, बाकी है वो आप भी घर में करा सकते हैं। सो होप यू ऑल हैव गोन थ्रू द माई वीडियोज़, एंड प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।